पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी एक बिल बुक लेकर के आनी है, पेंसिल, रबड़, कैलकुलेटर, कैश बुक और लेजर। तो क्या ये आप सारा सामान अपना लेकर के आ चुके हैं? यदि यस, तो हम आज सीखने जा रहे हैं इस बिल बुक के ऊपर बिल किस प्रकार से हम बनाएंगे। इस बिल बुक के ऊपर हम बिल किस प्रकार से बनाएंगे, ये हम अब सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी? एक तो हमें बिल बुक चाहिए, दूसरा कैलकुलेटर, पेंसिल और इरेजर। ठीक है, तो अब आप जो कैश बुक और लेजर है उसका प्रयोग हम आगे करेंगे। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें बिल काटना सीखना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूं कि इस वाली बिल बुक के अंदर आप बिल किस प्रकार से काटेंगे। मैंने इस बिल बुक की जगह एक डिजिटल बिल लिया हुआ है। आप उसको देख करके इस बिल बुक में, अपनी बिल बुक के अंदर आपको बिल काटनी है। आप अपने हिसाब से अमाउंट को ले सकते हैं। पार्टी का नाम आपने रिपीट नहीं करना। अपने फ्रेंड्स के नाम जो है उनसे आप अपने नाम लिख सकते हैं। अपना नाम आपने, अपनी फर्म का नाम हमेशा वही रखना है जो कि हमारी फर्म का नाम है। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, कैसे करनी है आपने ये बिल, किस प्रकार से हमें काटनी है। अभी हम परचेज का बिल भी हम स्वयं ही काट रहे हैं, क्योंकि हम किस में हैं? हम लर्निंग मोड में हैं। देखिए, जब हम किसी पार्टी से माल परचेज करते हैं तो क्या होता है? सामने वाली पार्टी हमें बिल बना करके देती है। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सामने वाली पार्टी क्या करती है? हमें प्रोडक्ट के साथ एक बिल भी देती है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने सामान परचेज किया है, खरीदा है। उसके साथ जो हमें बिल मिला है उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज बिल बोलते हैं। देखिए, वैसे वो बिल आप अपने कंप्यूटर के अंदर चढ़ा करके आप अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर उसको फाइल करके रख लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है? परचेज का बिल भी स्वयं काटना है। देखिए कैसे। सबसे पहले आप परचेज का बिल काटेंगे, उसके बाद आपने सेल का बिल काटना है, और परचेज के बिल के बेस पे ही हम सेल का बिल काटेंगे। ध्यान रखें, आपने 9 बिल परचेज के काटने हैं और 9 बिल सेल के काटने हैं। मैं यहाँ पर एक सेट आपको करके दिखा रहा हूं। आपने अपने इसी प्रकार से इसी प्रकार से अपनी कैश बुक के अंदर कितने सेट बनाने? 3 सेट्स बनाने। यानी 3 बिल, हमारी 3 बिल जो हैं वो हमारे एक सेट के अंदर लिखे जाएंगे। 3 बिल परचेज के और 3 बिल सेल के। तो हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे किस प्रकार से हमें करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करना है। यहाँ पर हमारी फर्म का नाम क्या है? मैसर्स लर्निंग पॉइंट ट्रेडिंग कंपनी। अब ध्यान रखें, आपका नाम जो भी है, पहले आप अपनी बिल बुक के पहले पेज पर, अपनी बिल बुक ओपन करो। अपनी बिल बुक के पहले पेज पर आपने क्या करना है? अपना नाम लिखना है। कैसे लिखोगे? मैसर्स संदीप, रमन, रोहित, जो भी आपका नाम है, मनप्रीत, राजबीर कौर, यशवी, जो भी आपका नाम है, आपने क्या करना है? विशाल, तो आपने क्या करना है? मैसर्स, यहाँ पे आपने अपना नाम डालना है और उसके बाद आप लिख देंगे ट्रेडिंग कंपनी। क्लियर है? उसके बाद आप नीचे क्या करेंगे? यहाँ पर अभी फिलहाल अपने सेंटर का एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें अपनी शॉप का एड्रेस डालना है, जो हमारी कंपनी है उसका एड्रेस। अभी आप एड्रेस जो है वो यही डाल लें, वहां कोई चक्कर नहीं है। पर ऊपर क्या करें? ऊपर आप अपना नाम ही डालें। मैसर्स, यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ डालेंगे, और उसके बाद ट्रेडिंग कंपनी। ये क्या हुआ है? ये मैंने आपको आपके नाम की एक कंपनी ओपन करवाई है। आप इसी कंपनी के बेस पर सारी की सारी
ट्रेनिंग हमसे प्रैक्टिकल में जो लेंगे वो इसी कंपनी के बेस पर लेंगे। ध्यान रखें कि आपको अपनी कंपनी का नाम चेंज नहीं करना। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। अभी मैं आपको अपने नाम से यानी लर्निंग पॉइंट के नाम से सिखा रहा हूँ, आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है? यहाँ मैंने लिखा मेसर्स लर्निंग पॉइंट ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस के तौर पर हमारा एड्रेस लिख सकते हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस हमने लिख लिया 17 महिला आश्रम बिहाइंड ओल्ड बस स्टैंड करनाल 132,001 हरियाणा। उसके बाद अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो मैंने एम डाल के स्लैश का साइन डाल के एस डाल के लिखा है, इसका मतलब क्या है? मेसर्स का मतलब एम एस स्लैश डाल के इसको हम क्या बोलते हैं? मेसर्स। क्या ये? मेसर्स, मैसेज नहीं है, क्या है? मेसर्स। मेसर्स मीन्स क्या होता है? सर्वश्री। सर्वश्री। हम अपनी कंपनी को सम्मान देने के लिए, अपनी हमारी जो कंपनी है, हमारी फर्म जो है, उसे सम्मान देने के लिए, उसके आदर सम्मान के लिए उसके आगे हम क्या लगाते हैं? उसके आगे हम मेसर्स शब्द का यूज करते हैं। किसी भी फर्म के नाम के सामने आदर सम्मान के रूप में लगाया जाने वाला शब्द मेसर्स क्या है? किसी भी फर्म के नाम के सामने आदर सम्मान के रूप में लगाया जाने वाला शब्द। जैसे कोई पर्सन होता है, उसके आगे क्या हम लगाते हैं? पर्सन के आगे हम लगाते हैं मिस्टर, मिसिस, मिस। अब मैं आपसे कहता हूं भाई रमन, अब मैं कहता हूं मिस्टर रमन, कौन सा अच्छा लगा? मिस्टर रमन। समझ गए ना? इसी प्रकार हम किसी कंपनी के आगे क्या करते हैं? मेसर्स लगाते हैं। मिस्टर, मिसिस, मिस जो होता है वो क्या होता है? पर्सन के आगे लगाया जाता है। कंपनी या फर्म होती है, उनके आगे हम क्या लगाते हैं? मेसर्स लगाते हैं। आप मेसर्स शब्द से ही समझ जाएं कि किसी कंपनी, फर्म, संस्था, एसोसिएशन की बात हो रही है। ठीक है? अब यहाँ पर जो आपका बिजनेस है, वो किस आइटम के अंतर्गत है? ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया? मैंने आपका एक बिजनेस ओपन करके दे दिया। बड़े ध्यान से समझिए, आप प्रैक्टिकल में जाओ। भाई हमने क्या किया? हमने आपका एक बिजनेस ओपन करके दिया, जिसमें आपकी कंपनी का नाम, आपका एड्रेस आपको पता चल गया। उसके बाद आप के पास जो कस्टमर आएगा, आप जो ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है कि हम क्या करते हैं? बना बनाया माल परचेज करते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और उसे सेल कर देते हैं। इस प्रकार के बिजनेस को हम क्या करते हैं? इस प्रकार के बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। इसीलिए कंपनी के आगे ट्रेडिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे पास हम जो डील करते हैं, हम किस किस आइटम के अंदर डील करते हैं? देखिए, हमारे पास जो नेम ऑफ आइटम्स हैं, एक तो हम हार्ड डिस्क के अंदर डील करते हैं, यानी हमारी जो है वो सारी की सारी कंप्यूटर से रिलेटेड, सारी की सारी हमारी आइटम्स है वो किस प्रकार की हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है जी? जैसे कि हम हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, हार्ड डिस्क परचेज करते हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, आगे हार्ड डिस्क को सेल कर देते हैं। रैम, हम रैम हमारी जो नेम ऑफ आइटम है, यानी रैम के अंदर हम डील करते हैं, रैम हम परचेज करते हैं। ठीक है? प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल कर देते हैं। तो हम किस किस के अंदर डील कर रहे हैं? हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, स्पीकर, सीपीयू, यूपीएस, प्रोसेसर और प्रिंटर। ये सामान हमारी शॉप के अंदर अवेलेबल है। हमारे जो शोरूम के अंदर ये सामान अवेलेबल है। ठीक है जी? हमारा जो शोरूम है, उसके अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क है, रैम है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस है, कैबिनेट है, स्पीकर है, सीपीयू है, यूपीएस है, प्रोसेसर है, प्रिंटर है। यानी हम लगभग 11 आइटम्स के अंदर डील करते हैं। ठीक है जी? अब आप कहते हो, आपके पास कोई कस्टमर आया, वो कहता है भाई मुझे क्या करो, मुझे ना 10 हार्ड डिस्क दे दो, 2 मुझे माउस दे दो, 10 मेरे को स्पीकर दे दो। ठीक है ना? तो कहने का मतलब उसके बाद कहता है मेरा बिल बना दो। अब आप बिल बनाने लगे, वो बिल किस प्रकार से आप बनाएँगे? आपको उस बिल बनाते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए, वो चीज़ यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। जब आप वहाँ पर प्रैक्टिकल में बैठे होंगे, काउंटर के ऊपर बैठे होंगे, जब आपके पास कस्टमर आएगा, वो बिल माँगेगा, तो आपने वो बिल कैसे बनाना है, ये चीज़ हम यहाँ पर प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने आपको
प्राइस इसलिए लिख के, ये एस्टिमेट प्राइस इसलिए लिख करके दिए हैं कि जब आप बिल बनाने लगें तो आपको परेशानी ना आए। आपको ऐसा ना लगे कि मैं हार्ड डिस्क का क्या प्राइस रखूं, भाई मुझे तो पता ही नहीं है कितने की हार्ड डिस्क आती है। तो उसके लिए हमने आपको यहाँ पर प्राइस लिख के दिए है। भाई 1500 से 2000 के बीच में आप हार्ड डिस्क का रेट रखेंगे। रैम का आप 500 से 800 के बीच में रेट रखेंगे। 500 से 800 मतलब आपकी मर्जी है। यहाँ आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने 500 ही लेने हैं, आपने 600 ही लेने हैं या 700 ही लेने हैं। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आप इसके बीच में रखें ताकि आपको एक रेट डालने का एक थोड़ा-सा आपको हिंट मिल जाए। आपको पता चल जाए कि मुझे किस चीज़ का क्या रेट है, तो उसके हिसाब से आप रेट डाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं। मदरबोर्ड के हमने ₹1000 से ₹1800 तक हमने डालने हैं। कीबोर्ड का हमने ₹500 से ₹800 डालना है। माउस का हमने ₹400 से ₹700 डालना है। कैबिनेट का 950 से 1250, स्पीकर का 1500 से लेकर के ₹2500 तक, सीपीयू का 4000 से लेकर के ₹5500 तक, यूपीएस का 950 से 1850 तक, प्रोसेसर का 800 से लेकर के 1500 तक, प्रिंटर का 7000 से लेकर के 15500 तक। देखिए ये प्राइस कोई मैटर नहीं करते हैं, इनका प्राइस आप कुछ भी डाल सकते हो। ये सिर्फ आपको बिल बनाते हुए कोई परेशानी ना आए, उसके लिए यहाँ पर प्राइस दिए हुए हैं। जब मैं आगे बिल बनाऊंगा वहां पर प्राइस चेंज हो सकता है। कभी आप इस वाले रेट से उस प्राइस को मैच करने लगें, तो आपको मैच करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल कैसे बन रहा है उस प्रकार से अपना बिल बनाना है। क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक क्या आपको समझ आ गया है? यहाँ पर आप अपनी नोटबुक के अंदर इन सभी आइटम्स को नोट करें। यहाँ पर आप वीडियो पॉज़ कीजिए और ऊपर लिखिए आइटम्स अवेलेबल हियर, उसके बाद नेम ऑफ आइटम और एस्टिमेट प्राइस, और ये आप अपनी नोटबुक के अंदर पहले नोट कर लें, क्योंकि इसी के बेस पर हम आगे बिल बनाने वाले हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बिल है। क्या ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी। वो जो बिल बुक मैंने दिखाई थी उसी का ही हमने यहाँ पर जो सेम चीज है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने उसको अपना डिजिटली बना लिया है। ठीक है ना? बिल उसी प्रकार का है, हमने ये यहाँ पर खुद से एक यहाँ पर बिल क्रिएट किया हुआ है, तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने अपनी बिल बुक के ऊपर पेन से, पेन मतलब प्रिंटेड का, जो सामने वाली पार्टी होती है वो उसने क्या कर रखा होगा, अपना बिल प्रिंट करवा रखा हो। तो ये बिल किसका लिखा हुआ ऊपर, किसका नाम है? मैसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी। सामने वाली पार्टी का नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये बिल परचेज का बिल है। कौन सा बिल है? परचेज का। आप अपनी बिल बुक के ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर लिखोगे मैसर्स, जिसका मर्जी नाम लिखो, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। यह कंपलसरी नहीं है कि आप इस बिल को देखते हुए वही नाम लिखें, ये कोई कंपल्सेशन नहीं है। क्लियर है? आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? मैसर्स, अपने फ्रेंड का नाम, उसके बाद ट्रेडिंग कंपनी। फिर आप एड्रेस, एड्रेस आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा है बस स्टैंड रोड, पटना, बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर आप कोई भी लिख सकते हैं, वहां भी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के अंदर आप सीरियल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये परचेज का बिल है। परचेज का बिल क्या होता है? नॉन सीरीज होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस बात को अच्छे से समझाया भी था, मैं यहाँ पर आपको रिपीट करवा रहा हूँ और आपको परचेज का बिल कैसे बनाते हैं ये बात मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है? आप सीरियल नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर के बाद आपने यहाँ पर कैश का है या क्रेडिट है। देखो कैश क्या होता है कि आपने सामान लिया, साथ साथ पेमेंट कर दी, तो वो कैश का बिल है। आपने पेमेंट उस समय नहीं की और बोला कि भाई मैं आपको पेमेंट जो है ना 15 से 20 दिन में कर दूंगा। सामने वाली पार्टी हितेश को मैंने ये बोल दिया कि भाई हम आपको जो पेमेंट है 15 से 20 दिनों के बाद करेंगे। इसका मतलब वो कौन सा बिल है? वो हमारा उधार का बिल है, क्रेडिट बिल है। जिस डेट को हम माल खरीद रहे हैं वो डेट यहाँ आ जाएगी।
अभी हम अपने फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखते हुए 2 अप्रैल 2022 डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर है 22-23। यहाँ पर बिल टू यानी बायर नेम में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा नाम आएगा। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, अपनी कंपनी का नाम लिखना है, समझ गए। जब भी मैं बोलूं आपका नाम आएगा, दैट मीन्स जिस नाम से आपने जो कंपनी और एड्रेस लिखा था वहां पर आपने अपना नाम और एड्रेस यहाँ लिखना है। बायर मतलब क्या होता है, बायर मतलब क्रेता, क्रेता मतलब परचेजर, जो खरीद रहा है। खरीद कौन रहा है, हम खरीद रहे हैं, सामने वाली पार्टी हमें बिल बना करके दे रही है, तो इसको हम खरीद रहे हैं, हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये परचेज का बिल है, लेकिन इस बिल को हम स्वयं ही बना रहे हैं, क्योंकि हम एजुकेशन मोड में है, सीख रहे हैं। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज ये बिल आपको सामने वाली पार्टी बना करके देगी। क्लियर है, सामने वाली पार्टी का नाम ऊपर प्रिंटेड है, ठीक है ना, उसका एड्रेस प्रिंटेड है, इसी से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा बिल है, परचेज का बिल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा नाम आ जाएगा, यहाँ हमारा एड्रेस आएगा, यहाँ पर क्वांटिटी, जितनी पीस हम जितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, पर्टिकुलर में नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर एक पीस का रेट, उसके बाद अमाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई होगा रेट से और अमाउंट आएगा। यहाँ पर पैसे, जैसे 50 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे, अगर पैसों में है तो, अगर पैसे नहीं है तो भी आपने 00 जरूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद इन सब का टोटल होकर के यहाँ आएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक तिरछी लाइन डालोगे आप, और यहाँ उसका पर टोटल हो जाएगा। क्लियर है। अभी आप जीएसटी के बिल नहीं बना रहे तो आप सीधा टोटल यहाँ भी कर सकते हो, वहां भी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर सामने वाली पार्टी जिससे हम परचेज कर रहे हैं, हितेश से, तो हितेश की यहाँ पर स्टैंप लगेगी और उसके सिग्नेचर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिल आपने समझ लिया, तो अब इसको आप साथ साथ बनाएं। आप अपनी बिल बुक ओपन कर लो, सबसे ऊपर लिखिए मैसर्स, उसके बाद अपने फ्रेंड का नाम, फिर ट्रेडिंग कंपनी, फिर एड्रेस। एड्रेस आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जस्ट हिंट दे दें। सीरियल नंबर में कोई भी डाल दें, क्योंकि परचेज का बिल है। डेट के अंदर डेट लिख दें, उसके बाद वायर में अपना नाम लिख दें। देखिए कैसे, अब मैंने क्या किया, मैंने कैश के ऊपर क्रॉस का साइन डाल दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये उधार का बिल है। ये बात आ गई आपको समझ। अगर ये क्या होता, ये कैश का होता, तो हम क्रेडिट के ऊपर ये साइन डाल देते, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमारा नाम आ गया, मैसर्स लर्निंग पॉइंट, और यहाँ हमारा एड्रेस, बिहाइंड ओल्ड बस स्टैंड करनाल 132-001, कॉन्टैक्ट नंबर ये। तो इसी प्रकार से आपने ऊपर अपने फ्रेंड का नाम, वो प्रिंटेड के लिए आप पेन का यूज कर सकते हो, और पेन की जगह आप पेंसिल का यूज कर सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ पेंसिल का यूज करें तो भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप एक अट्रैक्टिव बिल बनाना चाहते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाना चाहते हैं, तो आप पेन और पेंसिल का दोनों का प्रयोग करें, ठीक है। और यहाँ पर बायर में आपने अपना नाम लिखना है, अपनी कंपनी का नाम लिखना है। अपना मतलब अपनी कंपनी का, जो भी, जैसे मैसर्स जो आपका नाम है वो, और आगे ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पर अपना एड्रेस। उसके बाद हमने क्या किया, 40 पीस परचेज किए डेल कीबोर्ड के। एक का रेट कितना है, 850 रुपए। 850 को मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 40 से, तो कितना आ गया, 34,000, ठीक है। नेक्स्ट, हमने 125 पीस परचेज किए एचपी माउस के। 350 का एक पीस है, और 350 को मल्टीप्लाई हमने किससे किया, 125 से, तो ये अमाउंट निकल आया 43,750 रुपया। उसके बाद हमने 10 पीस एचपी प्रिंटर के खरीदे। एक प्रिंटर का रेट कितना है, 17,225 रुपए, तो 10 का कितना हो गया, 1,72,250 रुपए। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक तिरछी लाइन खींची, और इन सभी, इन तीनों आइटम्स का आपने टोटल नीचे करना है। यहाँ पर भाई जिस
पार्टी से हमने माल परचेज किया है और ये कैसा है, उधार है, तो मैं उस पार्टी को टोटल कितना पैसा पेमेंट करूंगा? भाई 10 दिन बाद 20 दिन बाद पेमेंट तो करना ही है ना, तो मेरे को टोटल कितना देना है, 2,50,000 रुपए मुझे इस बिल का पेमेंट करना है। क्लियर है? आगे देखेंगे। अब ये क्या है, ये हमारा सेल का बिल है। कैसे पता चला? भाई यहाँ पर हमारा नाम ऊपर आ रहा है। अब आपको ये दोनों बिल इकट्ठे इसीलिए ओपन करके दिखाए जा रहे हैं कि आपको परचेज में और सेल में फर्क समझ आए और आपको परचेज और सेल का बिल बनाते हुए कोई परेशानी ना आए। ध्यान रखें, पहले आपने परचेज का बिल बनाना है, उसके बाद उसी के बेस पर आपने सेल का बिल बनाना है। परचेज का बिल, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करें, पहले परचेज का बिल बना लें, उसके बाद ही सेल के बिल के लिए आगे बढ़े। क्लियर है? हाँ। अब सेल के बिल के लिए आपने क्या करना है? सेल के बिल के लिए आपने सबसे पहले पहले हमने क्या किया था, अपने फ्रेंड का नाम लिखा था, फिर अपना नाम लिखा था ना। इस बार आपने अपना नाम ऊपर लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर हमारी फर्म का नाम, हमारे सेंटर का नाम ऊपर आ रहा है, यहाँ देखिए ना, मैसर्स लर्निंग पॉइंट डेस्टिनेशन, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, बिहाइंड ओल्ड बस स्टैंड करनाल, यहाँ एड्रेस और यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर क्या है, 01, क्योंकि सेल के बिल क्या होते हैं, सीरियल वाइज होते हैं, इसलिए आपने सेल के बिल में क्या करना है, सीरियल वाइज रखना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 01। उसके बाद ये कैश है, क्रेडिट है। अगर ये कैश का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रेडिट के ऊपर कट का साइन डाल देंगे, और यदि ये क्रेडिट है तो आप कैश के ऊपर कट का साइन डाल, मतलब काट देंगे, पता चल जाए कि भाई ये क्रेडिट का बिल। यहाँ पर जो डेट, जिस डेट को हम माल सेल कर रहे हैं वो डेट डालनी है। यहाँ पर जिसे बेच रहे हैं, अब ध्यान रखें, यहाँ पर आपने जिस फ्रेंड का नाम डाला है उसका नाम दोबारा रिपीट ना करें, ठीक है, किसी और का नाम डाल दें। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया मैसर्स डी के ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स एस के ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स पी के ट्रेडिंग कंपनी, मतलब इस प्रकार से आप कोई भी नाम डाल दीजिए। तो हमने क्या किया, हमने अपने, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने कस्टमर का नाम लिखना है। ये हमारा बिल प्रिंटेड है, ये क्या है, ये सेल वाला बिल है, तो ये हमने बिल पहले से प्रिंट करवा कर रखा हुआ है, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास कस्टमर आया, तो यहाँ पर बायर में हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर का नाम डालेंगे, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो हम किसे सेल कर रहे हैं, अब मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया किसको, कैश को। तो इससे आपको क्या समझ आया, ये कौन सा बिल है, ये बिल क्रेडिट का है। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया अपने किसका नाम, कस्टमर का नाम, किसको हम सेल कर रहे हैं, मैसर्स धीवान ट्रेडिंग कंपनी को हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पर धीवान ट्रेडिंग कंपनी का एड्रेस डाल देंगे, नियर नगर निगम ऑफिस, रेलवे रोड, करनाल 132,001। इसको हमने क्या किया, हमने 35 पीस डेल कीबोर्ड के बेचे हैं 1820 रुपए के। ध्यान दीजिए, हमने 40 पीस परचेज किए थे डेल कीबोर्ड के 850 रुपए के, और हमने 35 पीस डेल कीबोर्ड के 1820 रुपए के सेल किए, ठीक है जी। यहाँ आप एक स्टॉक का ध्यान रखना है, यहाँ देखिए 40 पीस खरीदे थे ना, तो उससे कम लेना है, उससे कम पीस लेने हैं या फिर उतने लेने हैं। यानी 40 खरीदे थे, या तो हम 40 सेल कर सकते हैं, या फिर हम 38 यानी 40 से कम सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई 40 पीस खरीदे हैं और हम 45 सेल कर रहे हैं, ऐसा है पॉसिबल? नहीं ना। तो आपने इस बात को ध्यान में रख करके बिल बनाना है, ठीक है। दूसरी बात, रेट का ये देखना है। देखिए कि यहाँ पर जब हमने परचेज किया था तो 850 का खरीदा था, जब बेचेंगे तो रेट क्या होगा, रेट प्लस करना है। क्लियर है? 1820 का हम सेल कर रहे हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 63,700 रुपये आ गए। उसके बाद हमने 122 पीस सेल कर दिए, किसके, एचपी माउस के, 723 रुपए का एक बेच दिया, तो 88,206 रुपए ये हो गए। उसके बाद हमने 10 पीस एचपी प्रिंटर के सेल कर दिए। अब यहाँ देखिए 10 पीस एचपी प्रिंटर के खरीदे थे और 10 के 10 सेल कर दिए,
यहाँ पर हमने 125 खरीदे थे ना HP माउस के, यहाँ हमने 122 सेल करे, या तो कम या फिर बराबर, उससे ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते। रेट जो है हमें उससे ज्यादा रखना है। देखिए यहाँ पर 26,309 रुपए 40 पैसे का हमने ये सेल किया, और 10 हैं तो ये 2,63,094 रुपए बन गए। उसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे, आप भी अपनी बिल बुक में ये लाइन लगाइए। उसके बाद यहाँ एक तिरछी लाइन लगाइए और इन तीनों आइटम्स का आप टोटल कर लीजिए। आप बिल बनाते हुए या तो 2 आइटमें या 3 आइटमें या फिर 4 आइटमें, यानी एक आइटम का आप बिल ना बनाएं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। वैसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई कस्टमर आया, वो एक ही आइटम लेता है तो क्या आप उसको बिल नहीं देंगे? बिल देंगे। पर अभी आप सीख रहे हैं, एजुकेशन मोड में है, एक एक आइटम लेकर के बिल कंप्लीट ना करें, थोड़ी सा प्रैक्टिस करें। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा स्टैंप आ जाएगा और यहाँ हमारा नाम आ जाएगा। तो यहाँ अब आप परचेज का बिल बनाना और सेल का बिल बनाना सीख चुके हैं। इसी प्रकार से आपने आगे फिर परचेज का बिल बनाना है और फिर से सेल का बिल बनाना है। इस प्रकार से आपने टोटल 9 बिल तो परचेज के बनाने हैं और 9 ही बिल सेल के बनाने हैं। क्लियर है? लिख लीजिए ये बात। भाई 9 बिल आपने परचेज के बनाने हैं और 9 बिल आपने सेल के बनाने हैं। देखिए अगर नहीं समझ आया आपको मैं ये दोबारा बता रहा हूं। यहाँ पर यदि आपको ये समझ नहीं आया तो मैं ये आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ऊपर किसका नाम है? मैसर्स समीर ट्रेडिंग कंपनी, सामने वाली पार्टी का नाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये परचेज का बिल है। आ रहा है समझ? ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, नियर बस स्टैंड करनाल, कॉन्टैक्ट नंबर दिस, सीरियल नंबर 980, पहले 25 था, 25 था, अब 980 हो गया, यानी कभी कम था एकदम से आपका 900 पे हम आ गए, 980 आ गया, पहले 25 बिल नंबर था। तो परचेज के बिल होते हैं जो नॉन सीरीज होते हैं, इसलिए अभी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, उसके बाद आप बता देंगे कि ये कैश का है या क्रेडिट का है। देखिए ये बिल हम कैश का काट रहे हैं, ये इस बार हमने क्या किया है, क्रेडिट के ऊपर कट का साइन डाला है। पहले क्या था, पहले वो बिल कौन सा था, वो बिल हमारा क्रेडिट का था। ये बिल कौन सा है, ये बिल हमारा कैश का है। क्लियर है? यानी हमने सामान खरीदा और साथ साथ सामने वाली पार्टी को पैसे दे दिए। ठीक है? यहाँ पर बायर नेम में क्या आएगा, हमने माल परचेज किया तो हमारा नाम यहाँ आ जाएगा। ठीक है? हमारा नाम क्या है, हमारा मतलब हमारी कंपनी का नाम। आपने क्या करना है, आपने अपना नाम लिखना है। ऊपर आपने क्या लिखना है, मैसर समीर ट्रेडिंग कंपनी, ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं। ठीक है जी? यहाँ हमारा हमारा नाम आ गया, मैसर्स लर्निंग पॉइंट। यहाँ हमारा एड्रेस, बिहाइंड ओल्ड बस स्टैंड करनाल 13201, ये बिहाइंड ओल्ड बस स्टैंड करनाल 132,001। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद क्वांटिटी 620 हमने पीस परचेज किए हैं, किसके, किंगस्टन रैम के 2 GB रैम DDR2। तो एक का रेट क्या है, 530 रुपए। 620 पीस का क्या रेट बन गया, आप कैसे निकालोगे? एक का रेट दिया हुआ है, 620 पीस का निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3,28,600। उसके बाद हमने 50 पीस परचेज किए, किंगस्टन रैम 2 GB रैम DDR3 के, ये कितने की एक रैम है, 552 रुपए की। तो 50 का क्या रेट बन गया, 27,600 रुपया। उसके बाद यहाँ पर एक आपने लाइन डालनी है, यहाँ उसके बाद तिरछी लाइन डालनी है और इन दोनों आइटम्स का आपने टोटल कर देना है कि हमने पार्टी को कितने पैसे देने हैं। वो पार्टी क्या कहेगी कि आप मुझे भाई 3,56,200 रुपया दे दीजिए। ठीक है ना जी? तो उसको हम साथ साथ उसको हमने ये क्या कर दिया, उसको साथ साथ पेमेंट कर दिया है। ठीक है? यहाँ पर समीर की स्टैंप लग जाएगी, समीर की कंपनी की, और उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ऊपर हमारा नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सेल का बिल है। आपने अगले बिल में पहले यहाँ पर रोक लें, उसके बाद ये दूसरा बिल क्रिएट करें, फिर आपने अपना अगला बिल सेल का क्रिएट करना है।
ठीक है, यहाँ पर वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, बिल काट करके ही आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो ऊपर फिर आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, सेल वाले बिल में मैसर्स आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने अपना लिखा हुआ है मैसर्स लर्निंग पॉइंट, एड्रेस बिहाइंड ओल्ड बस स्टैंड करनाल 132-001, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर। अब बिल नंबर यहाँ देखिए सेल वाले में हमने सीरियल वाइज ही रखना है, बिल नंबर वो 1 हमने काटा था, यहाँ बिल नंबर 2 भी कौन काटेगा सेल का, बिल नंबर 2 भी हम ही काटेंगे, तो ये हमारा बिल नंबर 2 है। उसके बाद यहाँ पर हमने डेट डाल दी, ये हमारा कैश का बिल है, कौन सा बिल है, कैश का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर का नाम डाल देंगे जिसके हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये हम किसे बेच रहे हैं, मैसर्स सोहन ट्रेडर्स को बेच रहे हैं। यहाँ पर सोहन का एड्रेस आ जाएगा, भाई प्लॉट नंबर 280 इंडस्ट्रियल एरिया सूरत गुजरात। हमने 430 पीस बेच दिए, किसके, किंगस्टन रैम 2 GB रैम DDR2 के, 610 रुपए का हमने एक बेचा, तो 430 पीस कितने के हो गए, 2,62,300 रुपए के। उसके बाद 40 पीस हमने किंगस्टन रैम 2 GB रैम के बेच दिए DDR3 के, तो एक का रेट कितना है, 692 रुपए 50 पैसे, तो 40 पीस का कितना हो गया, 27,700 रुपए। उसके बाद यहाँ पर आपने लाइन डाल के तिरछी लाइन डालनी है, और यहाँ पर हमने अपने कस्टमर से मतलब मैसर सोहन ट्रेडर्स से हम उसको कहेंगे भाई 2,90,000 रुपया आप हमें क्या करो, पेमेंट कर दो। यहाँ पर हमारी स्टैंप आ जाएगी और हमारे सिग्नेचर हो जाएंगे। आ गया होगा अब अच्छे से, है ना। इसी प्रकार से आपने सारे के सारे बिल कंप्लीट करने हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ करना, ठीक है। और देखिए एक बार आपको और समझा रहा हूं, यहां पर किसका नाम आ रहा है, मैसर्स रितेश ट्रेडर्स, सामने वाली पार्टी का नाम ऊपर है, इसका मतलब ये कौन सा बिल है, परचेज का बिल है। यहाँ पर सामने वाली पार्टी का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नाम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, बिल नंबर लिखेंगे। अब बिल नंबर देखिए यहाँ पर क्या आया, 65, आप भी कोई सा भी डाल सकते हो, परचेज का है, नॉन सीरीज होता है। उसके बाद ये बिल कैसा है, ये बिल क्रेडिट का है, उधार का है, यानी हमें क्या करना है, हमें एक बिल जो है वो कैश का रखना है और 2 बिल हमें उधार के रखने, ठीक है ना। इसी प्रकार जब आप अगले अगले काटोगे, मतलब 3 बिल जब हम काटते हैं उसके बीच में आपने एक बिल कैश रखना है और 2 उधार के रखने हैं। फिर आप अगले 3 काटेंगे, उसमें एक बिल आप कैश का रखेंगे और 2 बिल आप उधार के रखेंगे, परचेज वाले। इसी प्रकार आपने अपने सेल वाले रखने, ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि 9 बिल जब हम परचेज के काटेंगे, उसमें से 3 बिल तो कैश के होंगे, बीच बीच में रखने सीरियल वाइज नहीं, 3 बिल तो आपके कैश के होंगे और 6 बिल आपके उधार के होंगे। इसी प्रकार सेल वाले जो हम 9 बिल काटेंगे, यानी टोटल कितने बिल होंगे, 18 बिल होंगे, ठीक है। तो आप जब सेल के बिल काटेंगे, उसमें आपने 3 बिल कैश के रखने हैं और 6 बिल उधार के रखने हैं, किसके, सेल वाले, ठीक है ना। ये बात आप लिख लें। उसके बाद यहाँ पर हमारा नाम आ जाएगा, मैसेज लर्निंग पॉइंट बिहाइंड ओल्ड बस स्टैंड करनाल 132-001, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद हमने क्या किया, 55 पीस परचेज किए किंगस्टन रैम के 4 GB, 850 रुपए का एक है, 850 को मल्टीप्लाई कर दिया 55 से, तो 46,750 रुपया। उसके बाद 48 पीस हमने असूस मदरबोर्ड के परचेज किए, एक का रेट कितना है, 1350 रुपया, और आपने 1350 को मल्टीप्लाई किससे कर लिया है, 48 से, तो ये 64,800 रुपए, ठीक है। यहाँ पर और हमने क्या परचेज किया है, 200 पीस हमने डेल माउस के खरीदे हैं, एक का रेट 317 रुपए 25 पैसे, तो 317 रुपए 25 पैसे को मल्टीप्लाई किससे किया है, 200 से, क्वांटिटी से, तो हमारे पास 63,450 रुपया। यहाँ पर आपने एक लाइन डालनी है, फिर तिरछी लाइन डाल के इनका टोटल करना है। टोटल हमने कितने का परचेज किया है, 1,75,000। क्लियर है।
यहाँ पर हितेश की स्टैंप और सिग्नेचर, उसके बाद सेल का बिल, ऊपर हमारा नाम, फिर हमारा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सीरियल नंबर, सीरियल वाइज चल रहे हैं, पहले हमने बिल नंबर 1 काटा था, फिर 2, अब 3, ठीक है ना। यहाँ पर क्या डाल देंगे हम, डेट, उसके बाद ये बिल कौन सा है, क्रेडिट का बिल, ठीक है। यहाँ पर जिसको हम सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, शर्मा, मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी को। यहाँ शर्मा का एड्रेस, यहाँ हमने 52 पीस किंगस्टन रैम 4 GB के सेल कर दिए, 920 रुपए का एक है, तो 52 को मल्टीप्लाई कर दिया 920 से, 47,840 रुपया। उसी प्रकार 40 पीस हमने असूस मदरबोर्ड के 1460 रुपए का एक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, 40 से, तो कितना आ गया, 58,400। उसके बाद 190 पीस हमने डेल माउस के 398 रुपए 74 पैसे का एक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसे, 190 से, 190 से, तो ये कितना आ गया, 75,760 रुपया। यहाँ पर एक लाइन डाल के तिरछी, और इसका टोटल हमें मैसेज शर्मा ट्रेडिंग कंपनी से कितना लेना है, इसका यहाँ पर टोटल 1,82,000, 1,82,000 रुपए हम मैसेज शर्मा ट्रेडिंग कंपनी से क्या कर देंगे, ले लेंगे, लेकिन ये उधार में है, ये हमें बाद में पेमेंट आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्टैंप आ जाएगी और हमारे सिग्नेचर हो जाएंगे। आई होप आप परचेज और सेल का बिल बनाना अच्छी प्रकार से सीख चुके हैं, ठीक है। आप ये बिल बना करके लाइए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको किस प्रकार से आपने अपने बिजनेस की ओपनिंग करनी है, तो लड्डू वगैरह लेकर के आए भाई, आपके बिजनेस की ओपनिंग करवाने वाले हैं, ठीक है ना जी। मजाक कर, तो आपने अगली क्लास में, अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर आप अपने बिजनेस का मुहूर्त करने वाले हैं, ओपनिंग करने वाले हैं, और उसके अंदर किस किस सामान की कैसे आप ओपनिंग करेंगे, और इन बिलों को आपने कैश बुक में कैसे चढ़ाना है, तो ये चीज भी हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से सीखा है, यह मैं आशा कर सकता हूं, और मुझे मालूम है आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है, ये मैं जानता हूं, ठीक है। तो आप अपना काम को कंप्लीट करके लाएं। काम क्या है, नो बिल परचेज के, नो बिल सेल के, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।